Hello everyone, welcome back to Tech Learning with Rajit and this is the video 3 of our data science course। और इस वीडियो में मैं कवर कराने वाला हूँ आपको द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा साइंस लाइफ साइकिल। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं डेटा साइंस की अवेयरनेस को लेके। तो इसमें हम देखेंगे डेटा साइंस का क्या लाइफ साइकिल होता है, एकदम रॉ डेटा से कैसे डिसीजन मेकिंग करी जाती है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यानी कि डेटा में जो रियल जर्नी होती है वो क्या होती है, कैसे रॉ डेटा से फाइनल डिसीजन तक पहुंचते हैं। और अगर आपको डेटा साइंस प्रॉपरली समझना है तो ये लाइफ साइकिल समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो सबसे पहली बात जो इसमें आती है वो आती है कि हाउ डज रॉ डेटा बिकम्स यूजफुल इनसाइट। जो रॉ डेटा होता है वो एक यूजफुल इनसाइट की तरह कैसे काम करता है। ठीक है, मान के चलो कि आपके पास रॉ डेटा है, नंबर्स हैं, टेक्स्ट है, लॉग है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन उसे यूजफुल आप कैसे बना सकते हो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है, कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो डेटा साइंस कन्वर्ट होता है इनसाइट्स में, ठीक है, यूजफुल इनसाइट्स में, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डेटा साइंस लाइफ साइकिल। ठीक, यानी कि एट फर्स्ट डेटा में लुक नोइजी, इनकम्प्लीट और डिसकनेक्टेड, and data science gives that raw input structure, meaning and direction so that it can support business decision and smart digital experience। अब आती है उसकी डेफिनेशन, लाइक व्हाट इज द डेटा साइंस लाइफ साइकिल। डेटा साइंस लाइफ साइकिल जनरली होता क्या है, तो एक सिंपल डेफिनेशन से आप समझो। ठीक है, आप यहाँ पे एक डायग्राम भी देख पा रहे होगे जिसमें कुछ स्टेप है, एक कंटिन्यूस लूप है जिसमें डिप्लॉय, कलेक्ट, क्लीन, एनालाइज एंड मॉडल, ये सारी चीज़ें चल रही है। तो ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो जो रॉ डेटा को मीनिंगफुल इंसाइट और डिसीजन में कन्वर्ट करेगा, यानी कि रॉ डेटा एक प्रोसेस के थ्रू इंसाइट में बनाएगा और एक डिसीजन में जाएगा। और ये क्या होगा, एक लीनियर प्रोसेस होगा। लीनियर प्रोसेस यानी कि एक मतलब देखो लीनियर प्रोसेस में क्या होता है, स्टार्ट होकर एंड कहीं खत्म हो जाता है, लेकिन ये कंटिन्यूस लूप है, स्टार्ट से फिर स्टार्ट कर देते हैं। लाइक अगर आप यहाँ देखोगे तो कंटिन्यूस लूप में देखो डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को क्लीन करना, एनालाइज करना, मॉडल करना उसको, यानी कि आउटकम प्रिडिक्ट करना, डिप्लॉय करना, और ये कंटिन्यूस लूप आपका चलते रहता है। ठीक है, यानी कि द डेटा साइंस लाइफ साइकिल इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस यूज टू कन्वर्ट रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इनसाइट एंड डिसीजंस, एंड इट हेल्प्स टीम मूव फ्रॉम कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन टू डिलीवरी यूजफुल आउटकम इन प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड बिजनेस सिस्टम्स। ठीक, चलो तो नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद आता है द फुल फॉर्म, या आप देखो द फुल फ्लो ऑफ लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल का फुल फ्लो कैसा हो सकता है, लाइक ईच स्टेज प्रिपेयर्स द फाउंडेशन फॉर नेक्स्ट वन। ये आपको पता ही है कि बेस जो पहला स्टेप है वो नेक्स्ट के लिए फाउंडेशन बना के दे रहा है। और वंस द सॉल्यूशन इज डिप्लॉयड, एक बार जब सॉल्यूशन डिप्लॉय हो गया तो जो न्यू यूजर एक्टिविटी है या जो फीडबैक है वो रिटर्न हो रहा है टू द बिगिनिंग ऑफ साइकिल एंड इम्प्रूव्स द फ्यूचर रिजल्ट। तो इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले डेटा कलेक्शन होगा, यानी कि रॉ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना मल्टीपल सोर्सेज से। फिर उसके बाद में आता है डेटा को क्लीन करना, यानी डेटा क्लीनिंग, जो एरर्स को फिक्स करता है और डेटा को रिलायबल बनाता है। फिर उसके बाद आती है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस का काम होता है ट्रेंड्स को डिस्कवर करना, उनका बिहेवियर देखना और मीनिंग देखना उनका। ठीक है, फिर मॉडलिंग के अंदर क्या होता है, सिस्टम को ट्रेन करना, प्रिडिक्ट करना और रिकमेंड करना। डिप्लॉयमेंट में आएगा यूज द मॉडल इनसाइड द रियल एप्लीकेशन। मॉडल को इनसाइड रियल एप्लीकेशन आप कैसे यूज कर सकते हो वो हम इसमें समझते हैं। इसके बाद द प्रोसेस आती है, वो है आपके डेटा कलेक्शन की प्रोसेस। तो ये सबसे पहला स्टेप है जनरली। यहाँ हम डेटा कलेक्ट करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से। वो सोर्सेज हो सकते हैं आपकी वेबसाइट्स, एप्स, सेंसर्स, डेटाबेसेस, क्लाउड सिस्टम्स। यानी कि सिंपल वर्ड में ये प्रॉपर हम गैदर करेंगे। तो वेबसाइट से कैसे करेंगे, क्या सर्च किया जाता है, पेजेस पे विजिट करके और फॉर्म्स वगैरह फिल करके। एप्स के थ्रू हम देखते हैं किस क्लिक, सेशन, यूजेज, लॉग्स, इन सब की हेल्प से। सेंसर्स का कॉन्सेप्ट, सेंसर में क्या है, लोकेशन देखेंगे, डिवाइसेस के सिग्नल्स देखेंगे, डेटाबेस में किस तरह से ट्रांजैक्शन हो रहा है, किस तरह के रिकॉर्ड इंसर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और क्लाउड में क्या सेंट्रलाइज कलेक्शन है, कैसी स्टोरेज है, ये सब हम उसमें चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है उसमें डेटा कलेक्शन ऑन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जनरली उन पे डेटा कलेक्शन कैसे होता है। अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आपको पता है, जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स है आपके, नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, अमेजोन प्राइम है।
ठीक है। तो ये यूजर एक्टिविटी को कलेक्ट करते हैं, लाइक उनका वॉच टाइम क्या है, क्लिक क्या है, पॉजेस क्या है, किस तरह के लाइक्स हैं और किस तरह का कंटेंट प्रेफरेंसेस है, और किस तरह का सिग्नल वो यूज़ कर रहे हैं, लाइक वाईफाई पे, कम मोबाइल डेटा पे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे कि नेटफ्लिक्स की ही अब अगर हम बात करें तो आप क्या देखते हो, कितनी देर से देखते हो, क्या स्किप करते हो, तो ये सब डेटा कलेक्ट होता रहता है बैकग्राउंड में, और यही रॉ डेटा होता है जनरली। ठीक है। तो फिर आता है आपका कि डेटा क्लीनिंग की प्रोसेस। डेटा क्लीनिंग में क्या है कि जो रॉ डेटा है वो बेसिकली ऑफनली इनकम्प्लीट होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, डुप्लीकेट होता है, या फिर इनकरेक्ट भी हो सकता है। तो डेटा क्लीनिंग प्रिपेयर करता है डेटा सेट को बाय रिमूविंग एरर्स, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, एंड मेकिंग द इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड इनफ फॉर ट्रस्टवर्दी एनालिसिस। ट्रस्टवर्दी एनालिसिस के लिए उन्हें प्रॉपरली स्ट्रक्चर करके देता है। ठीक है। अगर आप इसकी एक रियल लाइफ एनालॉजी समझोगे, ठीक है, तो रियल लाइफ एनालॉजी में लाइक इसमें एक लाइन लिखी हुई है, क्लीनिंग डेटा इज लाइक वॉशिंग इंग्रेडिएंट बिफोर कुकिंग। कुकिंग से पहले जैसे मान के चलो इफ यू आर गोइंग टू कुक, तो आप कोई भी चीज़ बिना वॉश करे नहीं बनाते हो, जैसे वो हाइजीन बनी रहे, कुछ उसमें कोई गलत है कंपोनेंट है तो वो सब निकल जाए। जैसे हमको पता होता है हम सब्जी बनाने से पहले उसको बॉईल कर सकते हैं, लाइक वेजिटेबल वॉश करते हैं। ठीक है। तो सेम वे में क्या होता है, जो डर्टी डेटा है, नॉइजी डेटा है, इनकम्प्लीट डेटा है, वो रॉन्ग रिजल्ट देगा। ऐसे ही जो क्लीन डेटा है वो एक्यूरेट रिजल्ट देगा। इसीलिए डेटा क्लीनिंग की प्रोसेस बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है। तो ये समझना ज़रूरी है। फिर डेटा क्लीनिंग जब एक बार हो जाता है, फिर कॉन्सेप्ट आता है आपके डेटा एनालिसिस का। डेटा एनालिसिस में क्या होता है कि डेटा एनालिसिस हेल्प अस आइडेंटिफाई पैटर्न्स। पैटर्न आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, किस तरह का बिहेवियर चल रहा है, किस तरह का रिलेशनशिप लोग मेंटेन कर रहे हैं, एंड इसमें और किन किन तरह के क्वेश्चंस का आंसर होता है, लाइक क्या चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, एंड क्यों वो हैपन हो रहा है, वाई इट इज हैपनिंग, एंड वेयर व्हाट टाइप ऑफ या फिर वेयर एक्शन शुड बी टेकन। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे समझते हैं, यानी कि इससे क्या समझ में आता है कि पैटर्न ढूंढना है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है और इनसाइट निकालना है। ठीक है, बेसिक फॉर्म में। फिर आता है हाउ ई कॉमर्स यूजेज एनालिसिस फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो इसमें जनरली क्या होता है कि ई कॉमर्स कैसे एनालिसिस करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहे हैं, वो ये देखते हैं। ठीक है। कौन से यूज़र क्या प्रेफर करते हैं, वो ये देख रहे हैं। ठीक है। सारी चीज़ें इसमें लाइक कस्टमर की जर्नी का इंसाइट देखते हैं, पैटर्न का बिहेवियर देखते हैं, और बिजनेस एक्शन, ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। नेक्स्ट आता है मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है। मॉडलिंग क्या होता है अब आता है, यानी कि ये है इसका एक्साइटिंग पार्ट। जब डेटा क्लीनिंग एनालिसिस सब हो गया रॉ डेटा के बाद में, तो यहाँ पे मान लो बेसिकली मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फ्यूचर को प्रिडिक्ट करेंगे, लाइक मतलब सिस्टम खुद सीखता है यहाँ पे डेटा से, मेन बात। ठीक है। इनपुट डेटा देंगे और एक एल्गोरिदम के हेल्प से एक आउटपुट प्रिडिक्ट होता है। तो ये मॉडलिंग के अंदर सीखते हैं। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है लाइफ साइकिल में, लाइक हाउ वीडियो प्लेटफॉर्म यूजेस प्रिडिक्टिव मॉडल्स। वीडियो प्लेटफॉर्म्स कैसे प्रिडिक्टिव मॉडल्स को यूज़ करते हैं, तो उनमें तीन ही स्टेप है मेनली। यूज़र हिस्ट्री देखना, उनसे मॉडल प्रिडिक्ट करना और वीडियो को रिकमेंड करना। ठीक है। यूज़र हिस्ट्री में व्यूज़ आ सकते हैं, लाइक आ सकती हैं, किस तरह का कंटेंट स्किप करते हैं। ठीक है। और किस तरह का उनका वॉच पैटर्न है, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। ठीक। तो फिर उसके बाद वीडियो आपको रिकमेंड करी जाती हैं। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्लॉयमेंट। ठीक है। डिप्लॉयमेंट क्या होता है कि मॉडल को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में कैसे यूज किया जा सकता है, वो हम इसमें सीखते हैं। यानी कि स्मार्ट रिकमेंडेशन में आता है लाइक लाइव इन प्रोडक्शन, रिकमेंडेड आइटम बेस्ड ऑन बिहेवियर, प्रिडिक्टेड इंटरेस्ट स्कोर क्या है उसका, एंड यूजर क्लिक्स फीडबैक एंड रिटर्न टू सिस्टम। ये सारी चीजें उसमें हम डिप्लॉयमेंट में सीखते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसमें एंड टू एंड एग्जाम्पल में कि एन ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम। अगर हम एक ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल देते हैं तो उसमें आप क्या सीखोगे, लाइक सबसे पहले इसमें क्या होता है कि यूज़र डेटा कलेक्ट करता है, यानी कि कलेक्शन करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद में डेटा क्लीन होगा, डेटा क्लीन होने के बाद में एनालिसिस होगा, फिर डेटा एनालिसिस के बाद में मॉडल प्रिडिक्ट होगा और यूज़र को रिकमेंडेशंस मिलती हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बेसिक स्टेप दोबारा से सेम ही है।
अब बात करते हैं हम कंटिन्यूस लाइफ साइकिल की, यानी कि द लाइफ साइकिल इंप्रूव्स विद एवरी न्यू राउंड ऑफ डेटा। तो ये पहले भी मैंने स्टेप आपको दिखाया था, सेम ही है, वही लाइफ साइकिल है। यहाँ पे कलेक्ट करना, क्लीन करना, एनालाइज, मॉडल, डिप्लॉय, और यही प्रोसेस सब फॉलो करते हैं, चाहे वो ई कॉमर्स वेबसाइट हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। अब आता है कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में हम बात करें तो, कि व्हाट कैन गो रॉन्ग इन द लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल में क्या गलत और हो सकता है। लाइक इसमें जनरली अगर हम बात करें तो वो ये है कि डेटा क्लीनिंग अगर आप स्किप कर देते हो तो रिजल्ट अच्छे आएंगे ही नहीं, पुअर क्वालिटी डेटा यूज़ करोगे तो भी रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, और मॉडल जब बना लोगे और उसको डिप्लॉय नहीं करते हो तब भी गड़बड़ है, तो फिर कहाँ से रिजल्ट सही आएगा, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें करना जरूरी है। अब आता है द पॉइंट ऑफ द कॉमन टूल्स यूज एट ईच स्टेज। कॉमन टूल्स क्या क्या हम यूज करते हैं फॉर ईच स्टेज। कलेक्शन के लिए मल्टीपल एपीआईज का यूज करेंगे, ये डोंट वरी, मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। पाइथन क्या होती है, मशीन लर्निंग, बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे अभी, इसमें लंबा कोर्स चलेगा ये आपका। कलेक्शन के लिए एपीआईज की ज़रूरत है। क्लीनिंग के लिए हमें पाइथन की ज़रूरत पड़ेगी, पाइथन की लाइब्रेरीज होती हैं, पाइथन डेटा सेट वगैरह पे जब हम काम करेंगे। एनालिसिस के लिए आप ग्राफ्स एंड लाइब्रेरीज पे काम करोगे, और मॉडलिंग के लिए आप मशीन लर्निंग टूल्स का इस्तेमाल करोगे। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। टूल्स इंपॉर्टेंट है, बट कॉन्सेप्ट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझना ज़रूरी है। अब हम करते हैं इस वीडियो को समराइज। कंप्लीट आइडिया इन वन व्यू अगर हम देखें तो हमने बेसिकली इसमें क्या सीखा, एक बार मैं रिकैप कर दूं। कलेक्ट करेंगे, यानी कि कलेक्शन का स्टेप में क्या, यूजफुल इन्फॉर्मेशन को गैदर करना रियल सोर्सेज से, उसको क्लीन करना, ठीक है, जिससे कि डेटा ट्रस्टवर्दी बन सके। उसको एनालाइज करना, ठीक है, एनालाइज करना यानी कि अंडरस्टैंड व्हाट द डेटा इज टेलिंग अस, ये समझना बहुत ज़रूरी है। मॉडल को ट्रेन करना, मॉडल बनाना। टीच सिस्टम टू प्रिडिक्ट और रिकमेंड, जिससे कि वो आउटपुट प्रिडिक्ट कर सके। डिप्लॉय करना यानी कि ब्रिंग द रिजल्ट इन टू द रियल वर्ल्ड में एंड रिजल्ट लेके आना। तो डेटा साइंस इज नॉट ओनली अबाउट मॉडल्स, इट इज अ कंप्लीट लाइफ साइकिल दैट कनेक्ट डेटा इनसाइट एंड एक्शन। ठीक है, तो कंक्लूड करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टीचिंग यू अबाउट द पाइथन फॉर डेटा साइंस। सो स्टार्ट योर जर्नी टुडे। और अगर आपको ये समझ में आया, इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, तो इसको लाइक करो, चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो और शेयर करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।